कर्मों को कैसे करना है? देखिए, आप बारीकी से कर्मों को समझो। जो भी कर्म करोगे उस कर्म को सेवा भाव में करना है और प्रेम में। ये दोनों, सेवा और प्रेम, ये दोनों से यदि कर्मों को करोगे और वो कर्मों को आप ईश्वर की चरण में समर्पण कर दोगे और वो कर्मों को ऐसे करोगे ये जैसे आपका परमात्मा का आदेश का हिसाब से आप उस कर्मों को करते हो। परमात्मा की आदेश, आपकी भी आदेश नहीं। आपकी आदेश होगा मतलब आप अहंकार है, आपके आदेश में करोगे तो वो भी गलत होगा। परमात्मा का आदेश का हिसाब से कर्म करना है और उसको वही परमात्मा की चरण में सेवा और प्रेम भाव में उस काम को करना है। जो अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा की आवाज को सुन के यदि वो कर्म करते हो, ये कर्म आप कर रहे हो लेकिन ये परमात्मा का आदेश है। इसलिए कर्मों को बारीकी से करना है और यदि कर्मों में आपका प्रेम नहीं है, सेवा भाव नहीं है, ये दोनों रखना बहुत ही जरूरी है। सेवा भाव और प्रेम ये दोनों क्यों रखना? सेवा मतलब आप जिसका सेवा करते हो, ईश्वर की जब आप सेवा करते हो, कोई आपका घर में या मंदिर में या आपका गांव में जब कोई ईश्वरियों का काम होता है, ईश्वर के काम में जब आप जाके लग जाते हो, कितना बारीकी से आपको काम करते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कब टाइम खत्म हो जाता है, कब वो काम खत्म हो गया आपको पता नहीं चला। जितना प्रेम में, खुशी में और सेवा भाव में उस काम को किया, उसी तरह का, ठीक उसी तरीके में हर एक के काम को आपको आपका जीवन में करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा भाव नहीं रखोगे तो फिर आप क्या, जो काम किया नहीं कर पाओगे, आप बेचैन रहोगे। फिर पूछोगे, एक काम खुद को पूछोगे सब, क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, मैं तो बहुत, अभी मेरा दूसरा काम था, ये काम क्यों मैं कर रहा हूँ। इससे बहुत ही तरीका, इससे बहुत प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपका माइंड में और ये जो सवाल आएगा ना, ये आपको फिर वो काम को करने नहीं देगा, ये वो काम आपको अस्त व्यस्त कर देगा, आपको इधर उधर आपका भगाएगा, आपका मन को आपको। इसलिए यदि सेवा भाव में करोगे और प्रेम, जैसे पूरा डूब जाना है उस काम में, खुद को पूरा समर्पित कर देना है उस टाइम में, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मैं विलीन हूँ एक काम में, पूरा विलीन हूँ, मेरा अंग अंग डूबा है एक कर्म में। जैसे आत्मा परमात्मा का साथ मिलन करने के लिए तड़पता है, एक आदमी मोक्ष की तरफ जैसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, उसका जीवन में मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए एक आत्मा का काम होता है जाके परमात्मा का सहित विलीन हो जाना, तब जाके वो मोक्ष मिलता है, उसको मुक्ति मिलता है। और मुक्ति का सिंपली मतलब है ज्ञान आ जाना। जब तक आपका भीतर ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप खुद को मुक्ति की तरफ लेके नहीं जा पाओगे। और ज्ञान जब आएगा सही से, आप समर्पण भाव में, प्रेम भाव में, जैसे भगवान को भक्ति करने का टाइम खुद पूरा डूब जाते थे। मीरा भगवान का नाम जपते जपते कब वो डूब जाते थे उनको पता नहीं चल रहा था। इसी तरह आपको भी पूरा डूबा देना है उस काम में, इतना भक्ति में डूब जाना है कि इतना प्रेम करके उस काम को पूरा समर्पण करके खुद को डुबा देना है और सेवा भाव में करना। यदि ये दोनों तरीके लगाओगे उस काम को करने के लिए, कोई आपका
भगवान की सेवा करने से आपको जैसे कोई इच्छा नहीं होता है, उसी तरह हानि लाभ, सुख दुख, हार जीत, गर्मी ठंडा, इस सभी का आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। काम को करने का टाइम, मेरे को इससे हार होगा या जीत होगा, मेरे को इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सभी बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। पूरा समर्पण भाव में, पूरा सेवा भाव में और प्रेम में डूबा के उस काम को करना है। तभी जाके उस काम को, यदि आप ऐसा करोगे, बिल्कुल आप उस काम को सही से कर पाओगे। और यदि आप सही से नहीं कर पाते हो काम को, इसका मतलब आपका हर वक्त उस काम में घृणा आएगा। और जो व्यक्ति काम में घृणा आता है, वो काम को कभी नहीं कर पाएगा और वो काम में असफल होगा। घृणा आएगा इसलिए क्योंकि आपका प्रेम और सेवा भाव नहीं है। इसीलिए काम को करने का टाइम आप बार बार आपका माइंड में सोच आ रहा है, इतना टाइम हो गया, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कुछ मेरे को अभी तक नहीं मिला, मैं आगे इस काम को कैसे कर पाऊँगा। ये जो बार बार आपका सोच आ रहा है ना, एक काम में मेरे को हार होगा, इसी को मैं यदि करूँगा आगे हार होगा, इसमें मेरे को जीत दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे को एक काम में कुछ मिलेगा नहीं, इसका जब डर रहता है ना आपका मन में, हार और जीत ये दोनों का जब डर रहता है, तब आप दिल से वो काम को नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो काम को आपका घृणा आता है। और यदि काम में ना आपका घृणा आ गया, तो समझो आपका जो कहाँ आप जाओगे। इसीलिए काम को घृणा करने का एक ही वजह है, आपको उससे पाने का हमेशा कोशिश करते हो और पाने का आपका हाथ में नहीं है। क्योंकि पाने का यदि आपका हाथ में होगा ना, आप उस काम को ठीक से कर नहीं पाओगे। क्योंकि कर्मों को जब 100% आप करोगे, तभी भी उसका जो रिजल्ट है ना, आपका हाथ में आएगा या नहीं आएगा, उसका भी गारंटी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि उस टाइम में आपका प्रारब्ध आ जाएगा। प्रारब्ध मतलब आपका उस टाइम में आपका भाग्य भी आ जाएगा आपका साथ में। काम को करने का मतलब है आपको ना बिल्कुल, यदि काम को आपको घृणा आता है, आप कर नहीं पाते, उसका मतलब है यदि फल के लालच रख के आपको काम करोगे, मेरे को फल मिलेगा, इस काम को मैं कर रहा हूँ, तो याद रखो उस काम को आपको नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको हमेशा ना उस काम में आपको एक इतना आपको उसमें आप जुड़ जाओगे, उसका बारे में हर वक्त सोचोगे, हर वक्त उसका अच्छा बुरा का बारे में सोच सोच के आपका जो निद्रा है उसको भी भूल जाओगे। निद्रा लेने का टाइम में भी आप उसका बारे में सोचोगे। हर वक्त जहाँ पे रहोगे वहाँ पे वही काम का बारे में आप सोचोगे। इसीलिए ये आपको जीवन को परिवर्तन कर देगा, आपका जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। और जो व्यक्ति अस्त व्यस्त है, जो एक स्थिर नहीं है, वो व्यक्ति वो काम को कैसे करेगा। इसीलिए तो घृणा करता है ना। तो आपको याद रखना है उस काम का 100% आपको देना है। बस 100% तभी आप दे पाओगे जब उसको सेवा भाव में करोगे और प्रेम भाव में करोगे। मेरे को मिले या कुछ ना मिले, ये दोनों को भूल के पूरा सम भाव में यदि उस काम को करोगे, और भगवत गीता में बोला गया है निष्काम, निष्काम होके एक एक काम को करना है। निष्काम का अर्थ है आपको उस काम को इस तरह करना है, मेरे को
जैसे आपका भगवान की सेवा करते हो लेकिन निष्काम की भाव लेके, जैसे आपका आत्मा को परमात्मा के चरण में समर्पण करके जो काम करते हो, कुछ पाने की आपका इच्छा नहीं है, कुछ मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हार हो जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरा सम भाव में वो काम को कर रहे हो, कोई लालच बिल्कुल नहीं, कोई उसका बारे में आपको बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, जो भी टाइम में काम कर रहे हो बस सेवा और प्रेम भाव में कर रहे हो, परमात्मा के चरण में समर्पण करके परमात्मा की आज्ञा को लेके उस काम को यदि करोगे तो निष्काम कर्म हो जाएगा, कोई आपका डर नहीं रहेगा। जब आपका बिल्कुल उस काम में करने में आपका कोई डर नहीं है, कोई पाने का डर नहीं है, खोने का डर नहीं है, हार जीत हानि लाभ जय पराजय ये सभी जब ऊपर उठ जाओगे ना उस काम को करने का टाइम, तो उस काम को प्रति आपका घृणा नहीं रहेगा और दिल खोल के उस काम को करोगे और प्रेम का सहित करोगे। 100% आपका जो प्रेम है आपका चेहरा और आपका बॉडी में दिखाई देगा उस काम को करने का टाइम। फिर उस काम को आप परमात्मा की आज्ञा को मान के उस काम को कर रहे हो और इसीलिए उस काम को आप सेवा भाव में वही परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दोगे। जब ऐसा आप काम करोगे यकीन मानिए उस काम में आप डूब जाओगे और आप क्या कर रहे हो पूरा आपका के जोग हो जाएगा, ध्यान जोग जैसा। वो काम को आप करते हुए भी नहीं करते हुए महसूस करोगे। वो काम को आप करोगे लेकिन आपको लगेगा एक काम मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद परमात्मा कर रहा है। और ऐसे करने से यही है एक ही तरीका बस काम को करने का। और ये तरीका यदि आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए आपको ना बहुत ही थोड़ा आसान है लेकिन बहुत ही कठिन है, बहुत ही आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपको उसमें आपको जानना पड़ेगा पहले। ऐसा जो भाव में जो आदमी करता है ना वो बारीकी से उसको जानता है और जानने का बाद वो टाइम कंडीशन सिचुएशन इस सभी को ध्यान में रख के बारीकी से सभी को जान लेता है। जब सब कुछ जान के परमात्मा के चरण में समर्पण करके परमात्मा की आज्ञा की तरफ मान के उनका चरण में समर्पण करके जो काम करोगे वही काम आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा। यानी आपको जो आप चाहते थे परमात्मा के चरण में आपको समर्पण करना वो काम हो जाएगा और ऐसे आपको काम में ना सफलता मिलेगा। और वो जो सफलता है ना मिले या ना मिले आपका ऊपर बिल्कुल तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसलिए आप ना खुद को बैलेंस रख पाओगे। हार और जीत का जब आपका डर खत्म हो जाता है तब आप कहाँ ये सभी चीज़ में कितना मिला या कितना ना मिला, मेरा हार हुआ या जीत हुआ, सफल हुआ हूँ या असफल हूँ, ये डर जब खत्म हो जाएगा सोचो आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। और ऐसे काम को करना है, इसलिए काम को करने का टाइम प्रेम और सेवा में करो और घृणा भाव रख के काम को कभी भी आपका ज़िंदगी में नहीं करना है।